नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पर डे सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, वो भी चित्र सहित। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आज का करंट अफेयर्स है, ये पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे है, यह कौन है? तो यह कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? तो कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह हेनरीटा फोर का स्थान लेंगे। इसके पहले कौन थी? तो हेनरीटा फोर थी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसमें है कि रसेल वर्तमान में व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक और राष्ट्रपति के सहायक यूनिसेफ का नेतृत्व करने वाले 8वें अमेरिकी हैं। 1946 में इसकी स्थापना के बाद यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक अमेरिकी रहे हैं। चलिए अगले पिक्चर की बात करते हैं। आज दूसरा जो पिक्चर है वह अपोलो टेली हेल्थ के बारे में क्या है कि अपोलो टेली हेल्थ जो है ISO 1313 2021 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला संगठन बना है। अपोलो टेली हेल्थ एक बहुविशिष्ट टेलीमेडिसिन नेटवर्क है। तो यह कैसा नेटवर्क है? एक प्रकार का यह टेलीमेडिसिन नेटवर्क है। ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा प्रस्तुत ISO 1313 रेशियो 2021 का प्रमाणक प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला संगठन बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसमें है कि प्रमाणन प्राप्त करना टेली हेल्थ सेवा प्रावधानों के इस नए युग में गुणवत्ता, सुरक्षा, रोगी डेटा सुरक्षा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की प्रदाता की क्षमता को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले पिक्चर की बात करते हैं। अगला है पिक्चर देख लीजिए। यह जो है, यह हमारा मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। किसने जीता? तो मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। 9 दिसंबर 2021 को कोझिकोड के EMS स्टेडियम में फाइनल में रेलवे को हराकर मणिपुर के सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मैच 0-0 के स्कोर के साथ पेनाल्टी में चला गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार ओकराम रोशनी देवी को मिला। किसको मिला है? ओकराम रोशनी देवी को दिया गया था। शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी संध्या रंगनाथन तमिलनाडु की जो हैं थी। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इरोम परमेश्वरी देवी जो मणिपुर से हैं। चलिए अगले पिक्चर की बात करते हैं। अगला जो हम लोग का पिक्चर है वह है यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में बताया गया कि 75वां यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर 2021 को हुआ या मनाया गया। 75वां यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर 2021 को मनाया जा रहा है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का प्रतीक है। यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों के विकास के लिए काम करता है, चाहे उसका क्षेत्र, जाति, संस्कृति कुछ भी हो। उसके लिए 75वां यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया गया। तो यह यूनिसेफ जो है वह
बच्चों के विकास के लिए काम करता है, चाहे उसका क्षेत्र कुछ भी हो, जाति भी कुछ हो, संस्कृत कुछ भी हो, उसके लिए यूनिसेफ काम करता है। इसी रूप में जो यूनिसेफ मनाया जाता है वह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे और इसके बारे में बताया गया है कि जो इसकी स्थापना की गई है वह 1946 में की गई थी, सामान्य एजेंसी द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वह यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगर बात किया जाए कि इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना जो है वह हमारा 1946 में किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? एक संयुक्त राष्ट्र की जो सामान्य एजेंसी के द्वारा किया गया था। किसकी? तो यूनिसेफ। किसकी की गई थी? तो यूनिसेफ की। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला पिक देखिए, 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे। 11 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन डे, मतलब हो गया पर्वत दिवस। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि 11 दिसंबर को यहाँ पे दिवस के बारे में ऑप्शन दिया गया, तो अगर उसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है, यूनिसेफ दिवस है, ये सभी चीज़ें क्या है? 11 दिसंबर को मनाई जाती हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यह पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो जागरूकता, पहाड़ों के जो महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे इसमें बात करते हैं। तो आगे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। तो कब किया गया था? 2002 में। और इस अवसर पर इसने 2003 से 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया है। कब से? तो 2002 से। अगर इसकी थीम की बात करें तो जो 2021 की थीम है वह है, किसकी थीम? अस्थाई पर्वतीय पर्यटन है। अस्थाई पर्वतीय पर्यटन 2021 की थीम जो है वह क्या है? अस्थाई पर्वतीय पर्यटन। किसके लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में जो उसका थीम है वह अस्थाई पर्वतीय पर्यटन है। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पिक देख लीजिए, यह नीति आयोग से है। नीति आयोग जो हो, नीति आयोग और भारतीय फाउंडेशन ने कान ओक 2021-22 लॉन्च किया। अब कान ओक क्या है, बात करते हैं। भारतीय एंटरप्राइजेज की परोपकारी शाखा भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने कान ओक 2021-22 लॉन्च किया है। कान ओक एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है। क्या है यह? एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करने और इसकी गुणवत्ता को मजबूत करने में चुनौतियों का समाधान करता है। तो वह उसी को क्या कहा जाता है? कान ओक कहा जाता है, जो एक प्रकार का राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है जिसमें क्या किया जाता है? शिक्षा प्रदान करने की गुणवत्ता को मजबूत और चुनौतियों का समाधान किया जाता है। अगले में लिखा है कि स्कूल के शिक्षकों, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों, प्राचार्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से शोध आधारित समस्याओं का समाधान या शोध आधारित समाधानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए अगले पिक्चर को देखिए। अगला जो पिक्चर है यह है NCW ने साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन संसाधन केंद्र लॉन्च किया। तो NCW ने क्या किया है? साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन संसाधन केंद्र लॉन्च किया है। NCW क्या है? यहाँ पे देखिए,
राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या है इसका? राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ऑनलाइन संसाधन केंद्र शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? NCW अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग ने। इसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने किया है। किसने किया है? तो रमेश बैस ने किया है। आगे बात करते हैं। यह आयोग फेसबुक, साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, वित्तीय धोखाधड़ी आदि पर संकट में महिलाओं के लिए मदद की पेशकश करेगी। अर्थात ऑनलाइन जितने भी कार्य होते हैं, अगर उसमें महिलाओं को कोई भी परेशानी होगी तो उसके लिए यह राष्ट्रीय महिला आयोग अर्थात NCW ने यह ऑनलाइन संसाधन केंद्र शुरू किया है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो रमेश बैस ने किया, जो झारखंड के क्या हैं? राज्यपाल अर्थात गवर्नर हैं। चलिए अगले पिक्चर को देखिए। यह जो हैं, यह युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को प्रदान किया गया। तो वह ऊपर जो फिक्ता वह कौन है? नीना गुप्ता। देख लीजिए फिर से, यह कौन है? नीना गुप्ता, जिसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संसाधन की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। उन्हें एफाइन बीजी ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर गुप्ता रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है। कौन सी महिला है? तो तीसरी महिला है। कौन? नीना गुप्ता। चलिए अगले पिक्चर को देखिए। अगला जो पिक्चर है यह हमारा सैनिक स्कूलों के शिक्षकों के परीक्षण के लिए MOD ने IITE गांधीनगर से किया समझौता। रक्षा मंत्रालय MOD ने भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान गांधीनगर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सैनिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। आगे है कि समझौता ज्ञापन जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 5 साल की अवधि के लिए है, जिसके तहत 800 से ज़्यादा अधिक शिक्षकों की गुरु दीक्षा और प्रतिबद्धा नामक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। चलिए अगले पिक्चर की बात करते हैं। तो अगला पिक्चर है, ये तो अशोक चक्र आ गया। यहाँ पे सत्यमेव जयते नीति आयोग। आगे बात है कि नीति आयोग ने भारत में आपात स्थिति और इंजरी केयर पर 2 रिपोर्ट जारी किया है। किसके स्थिति पर? तो एक आपात स्थिति पर, एक इंजरी केयर पर 2 रिपोर्ट जारी की। यहाँ पे दिया गया कि नीति आयोग ने भारत में माध्यमिक तृतीयक स्तर के केंद्रों और जिला अस्पतालों में आपात स्थिति और इंजरी केयर के व्यापक देश स्तरीय मूल्यांकन पर 2 रिपोर्ट जारी की। चलिए देख लेते हैं। जारी की गई 2 रिपोर्टों का शीर्षक था देश स्तर। क्या शीर्षक है? देश स्तर पर वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट, माध्यमिक और तृतीयक स्तर और जिला स्तर की आपात स्थिति और इंजरी केयर इन इंडिया। ये 2 प्रकार के रिपोर्ट कौन जारी किया है? नीति आयोग जारी किया है। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। पर डे सुबह 5 बजे
करेंट अफेयर्स की क्लास चलती है, आप सभी लोग देखना ना भूलिए सुबह 5 बजे। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।